स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा में। एनटीपीसी आरआरबी 2025 आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और उसी की श्रृंखला में तीसरा वीडियो। कल कुछ तबियत की इशू के चक्कर वीडियो नहीं बना। और पहला प्रश्न है कि ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल की पुस्तक का नाम है भारत विभाजन। तो ये तो नहीं है, तो क्लियर हो गया। अब एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक का नाम है विधवा पुनर्विवाह। क्या नाम है? विधवा पुनर्विवाह। किसकी पुस्तक का नाम है? महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक का नाम है। अब नेशन, बहुत फेमस किसकी पुस्तक है? नेशन। अब बचे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। और सिर्फ नेशन आएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन डी तब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाक द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। अब यहाँ पे चार आपको नाम दिए गए हैं। पहला नाम लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके समय पे भारत आजाद हुआ। चेम्सफोर्ड 1919 का दौर। लिटन और इरविन भी लगभग याद है तुम्हें, गांधी लिटन समझौता 1930 के आसपास के हैं। आजादी के समय के माउंटबेटन हैं। और चेम्सफोर्ड के समय 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। बचे कौन? लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन की जो टाइमिंग है हमारी वो है 1876 से 1880। 1876 से 1880 बेटा। अब इस टाइमिंग में लॉर्ड लिटन की टाइमिंग में एक अधिनियम आया था 1878 में। कौन सा अधिनियम आया था? 1878 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम बेटा आया था। उस अधिनियम का क्या नाम था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मूल क्या था कि देसी भाषा में जितने प्रेस हैं जो विदेशी नीतियों का, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हैं, उनको प्रतिबंधित कर देना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। अब कब आया था? 1878 में आया था। तो 1878 में गद्दी पे कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। अब लॉर्ड लिटन साहब की टाइमिंग क्या है? 1876 से 1880। 1876 से 1880 इनकी टाइमिंग है। इनके समय पे दूसरी जो सबसे फेमस घटना हुई किसके समय पे? लिटन के समय पे, वो हुई थी प्रथम दिल्ली दरबार 1877। इन्हीं के समय पे महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के समय पे उपाधि अधिनियम आया था। ठीक है, किसके समय पे? लिटन के समय पे। लिटन के बाद अगर हम आपसे बात करें, ये पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है। लिटन के बाद अगर हम आपसे अगले पॉइंट पर बात करें तो वो कौन? अब यहाँ पे चार लोग हैं। अब इनकी टाइमिंग हमने क्या बताया? 1876 टू 1880। अब 1876 टू 1880। अब इसके बाद कोई 1800 का इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड इरविन आपके दिए हुए हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड दिए हुए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन दिए हुए। तो लॉर्ड माउंटबेटन की टाइमिंग क्या थी? 1947 से 1948। इन्हीं के समय क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में आए थे। कब आए थे? और 1921 तक ये थे। कब तक थे? 1916 से 1931। बचा कौन? लॉर्ड इरविन आए थे 1926 में। और कब तक थे? 1930 या 31। एक डेट क्या रही होगी? 31 में बदल चुके थे। ठीक, अब समझो, लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत को आजादी मिली, भारत पाक विभाजन पे हुआ और आजादी मिली। चेम्सफोर्ड इतिहास में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी से आता है तो चेम्सफोर्ड के समय आता है। पहला डेट क्या है? 1916। 1916 का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा लखनऊ समझौता। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? 1916 में लखनऊ समझौता। 1916 होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल लीग। 1917
चंपारण, चंपारण सत्याग्रह किसका? गांधी का। 1918 क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, गांधी का दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला, जलियांवाला और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। 1920 असहयोग, असहयोग आंदोलन। और 1918 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध का अंत। 1920 असहयोग। 1919 में एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेम्सफोर्ड के नाम पे है, वो कौन सी है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्लियर हो गया पॉइंट है आपका? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेम्सफोर्ड के समय क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। अब कौन बचा? इरविन साहब। इरविन साहब के समय का एक ऐसा प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, साइमन कमीशन कब आया? तो आप यही सोच लो इनके समय का क्या है? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। इनकी टाइमिंग, इनकी समय की घटी घटनाएं। ये क्वेश्चन क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लिटन ने लगाया है और इसी के बाद अगले वायसराय हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कौन? लॉर्ड रिपन। पॉइंट नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला प्रश्न, निम्न में से राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं साप्ताहिक पर बहुत फेमस थी, एक केसरी और दूसरी मराठा। और दोनों में अपवाद क्या था? केसरी अंग्रेजी में ना हो के मराठी में थी और मराठा मराठी में ना हो के अंग्रेजी में थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी, उसकी भाषा मराठी थी। हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल को क्या किया? अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्या कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन किया किसने? अब्दुल कलाम आजाद ने। इनको जो है 1912 में उर्दू भाषा में इस पत्रिका का संपादन किया और इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखा बेटा, वो किस नाम से लिखा? इंडिया फ्रीडम। इंडिया फ्रीडम, इंडिया फ्रीडम नाम से इनकी आत्मकथा है और साप्ताहिक पत्र है अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हुए? अब अगर हम तुमसे यहाँ पे बात करें, दो क्वेश्चन ले आओ, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के समतुल्य है। हम अगर तुमसे यहाँ पे बात करने शुरू करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई? 1784 में। कब हुई? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया और यही विलियम जोन्स इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई? 1784 में। कहां हुई पूछेगा तो तुम कहोगे
कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1784 में। किसने किया? इसका काम पूछोगे, काम। तो ये क्या करती थी? पास्ट शिक्षा की किताबों का अनुवाद करती थी। क्या करती थी? अनुवाद। भारत की प्रसिद्ध किताबों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया करते थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम हो जाएगा इसका, अभी इसका नाम बंगाल था। अध्यक्ष विलियम जोन्स थे। इस संस्था का काम क्या था? किताबों का अनुवाद करना, किताबों का अनुवाद करना। क्या करना? किताबों का अनुवाद करना। ठीक। कब स्थापित हुई? 1784 में। इसी संस्था के द्वारा एक व्यक्ति है बिलिकन्स ने, इसी संस्था द्वारा बिलिकन्स ने 1784 में भगवत गीता का अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? भगवत गीता का। और 1787 में बेटा, 1787 में एक किताब थी हितोपदेश का अनुवाद किया। कब किया? 1784 में भगवत गीता का और 1784 में हितोपदेश। तो उत्तर यहाँ पे टिक करके, क्योंकि आगे बढ़ाना पड़ेगा, टिक कर दे रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हितोपदेश का अनुवाद किया। कब किया? 1784 में, सॉरी 87 है भैया, मुझसे निकल गया होगा, हो जाती गलतियां लगातार बोलते बोलते। ठीक है। विल्कन्स ने 1787 में हितोपदेश का अनुवाद किया। अब इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन है? विलियम जोन्स हैं। इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने कितनी किताबों का अनुवाद किया? 2 प्रसिद्ध किताबों का अनुवाद किया। 1789 में बेटा, 1789 में कालिदास की पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। और 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? गीत गोविंद का। तीसरा काम, इसी संस्था द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा गया। किसका नाम? मनुस्मृति का जब अनुवाद करके अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रखा गया ए कोड ऑफ हिंदू लॉ। किसने रखा? किसकी किताब? कौन सी किताब थी? मनुस्मृति का क्या किया? अनुवाद किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कोई क्वेश्चन नहीं बचा। और अब अगला क्वेश्चन तुम्हारी आंखें चौंधियाने वाली है। देखो ये, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की? फिर कहोगे कमेंट करके बताओ, तो क्या हो जाएगा? 1784। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, 7 बार 18, 19, 21 में एग्जाम में आया है। कब की? ऐसे बहुत पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है। अगला, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान के वृद्धि के विरोध में गुजरात के डाडा तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जगह है गुजरात का बारदौली। कौन सी जगह है बेटा? गुजरात का बारदौली जगह है। और इस आंदोलन का पहली बार नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। इस आंदोलन की नींव क्या पड़ी? नींव कब पड़ी बेटा? नींव पड़ी 1925 में। 1925 में बाढ़ के कारण अकाल पड़ा और उस समय लगान की दर थी वो 22% थी। किसानों का कहना था कि लगान की दर को कम किया जाए, लेकिन लगान की दर कम नहीं की गई। तो किसानों का एक संगठन सरदार पटेल को निमंत्रित करके एक आंदोलन किया, जिसमें सरदार पटेल की बात सुनी गई और यह आंदोलन सफल रहा। उस लगान की दर को कितना % किया गया? 6% किया गया। अब वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन में यहाँ बारदौली की महिलाओं ने
सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने? बारदौली आंदोलन से बने। अगला प्रश्न है मुपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? अब अगर हमें बताना हो तो मैं तो कहूंगा मुपला 2 बार हुआ। एक बार हुआ 1936 में और दोबारा हुआ 1921 में। अब इस ऑप्शन में कौन सा सही है? 1921। मुपला क्या है भैया? मुपला क्या है? मुपला अरब से आए केरल में बसे मुस्लिम जाति मुपला, मालाबार तट पे, केरल के बगल में तट को मालाबार तट पे अरब से आई मुस्लिम जातियां मुपला कहलाते थे। वहां पे हिंदू राजाओं का राज्य था। 1936 में भी यही की बात था कि हिंदू राजा की तानाशाही और क्रूर नीतियों के कारण अरब से आए मुस्लिम मुपलाओं ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। पहली बार भी दमन हुआ और दोबारा जो है 1921 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में अली मुस्लियार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अली मुस्लियार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। कुछ समय बाद यह आंदोलन धार्मिक रूप ले लिया और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को क्या किया? कुचल दिया। तो पहला मुपला 1936 में हुआ है और दोबारा मुपला 1921 और 1922 में हुआ है। बेटा यहाँ एक पॉइंट मिसिंग हुई है 1836 को, 1836 में, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा। अगला पार्ट है 1855-56 में भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू ने। डेट 1855 और 1856। जगह कहां हुआ था यह विद्रोह? जगह हो जाएगा झारखंड, और उस समय का झारखंड उस कुछ एरिया बिहार में आती थी। झारखंड और बिहार। अगर पूछेगा कि झारखंड में स्पेशली किस जगह पे 6000 लोगों ने इकट्ठा होकर संताल विद्रोह किया, तो जब एक जगह था जहां पे सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 6000 लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे, उसका क्या नाम था? भगनी डीह नामक स्थान था, जहां पे क्या चल रहा था बेटा? आंदोलन चल रहा था। कौन सा? संथाल विद्रोह चल रहा था। कौन चल रहा था? संथाल विद्रोह चल रहा था। डाक द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा व्याख्या किसने की थी? अब आपको नील विद्रोह के बारे में एक बार समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप काम रटो मत, समझो। नील विद्रोह हुआ था कब? 1859 और 1860 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल के नदिया जिले में। कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिले में। कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। नेता कौन था? इस विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह का नेता था भैया दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके क्या थे? नेता थे। किसके नेता थे? विद्रोह के। पूरी घटना क्या थी? अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों को एडवांस पैसा बांट चुका करती थी पहले से, और उनसे कहती थी तुम नील पैदा करो, हम खरीदेंगे। लेकिन जब नील पैदा होता था तो उसका रेट इतना कम होता था कि किसानों की लागत भी नहीं निकलती थी। मतलब पहले पेमेंट कर दिया जाता था और बाद में आपसे मैं खरीदूंगा, आप किसी को बेच नहीं सकते नील, और नील का रेट इतना कम खुलता था कि किसानों को लागत ना निकले। तो इसी के खिलाफ अब इस प्रथा को, जो प्रथा है, इस प्रथा को बिहार में उसमें क्या कहा जाता है? ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा? पहले पैसा ले लीजिए, खेती करिए एग्रीमेंट पे, ददनी प्रथा कहलाता था। इसी के खिलाफ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह आरंभ किया 1859 और 1860 में। सरकार को मजबूर होकर बेटा 31 मार्च 1860 को एक नील आयोग का गठन करना पड़ा। किसका गठन किया? नील आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे डब्ल्यू सीटोन कौल। इसके क्या थे? अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया है कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बेटा? सीटोन कौल थे। कौन थे? सीटोन कौल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसने समर्थन किया? अब 2 किताबें हैं।
एक व्यक्ति का क्या नाम है भैया? एक व्यक्ति का नाम है आपके हरिश्चंद्र। बहुत गर्मी है। हरिश्चंद्र, क्या नाम है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी किसके संपादक हैं? इनकी जो है संपादक हैं हिंदू पेट्रियाट के। हिंदू पेट्रियाट के किसके संपादक हैं? हिंदू पेट्रियाट के। इन्होंने नील आंदोलन का समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन किया था। क्या किया था? हिंदू पेट्रियाट के संपादक का ने क्या किया था? समर्थन किया था। और नील विद्रोह को अपनी पुस्तक में छापने वाले कौन थे? दीन बंधु मित्र। इनकी किताब क्या है जिसपे क्वेश्चन था? नील दर्पण। क्या किताब है? नील दर्पण। तो क्या किया था? इन्होंने अपनी पुस्तक में नील विद्रोह को छापा था। अब 11 क्वेश्चन का सेट पूरा। धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।